अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स क्लास। और आज हम D1 बुक के एक्सरसाइज 3B का एडवांस लेवल स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द नंबर 21,000 डैश यानी कि 100 के प्लेस पे क्या है 9 इज एक्स हमें देखना है, इज इक्वल टू 22,000 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि 21,009 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हमें एक्स की परफेक्ट वैल्यूज़ मालूम करनी है। देखिए हमें दे रहा था 21,000, इस x की जगह मुझे मालूम करनी है कोई भी ऐसा डिजिट जिसको यहाँ पे रखें और यहाँ राउंड करें तो वो 22,000 आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी। तो हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं x के क्या हो जाएंगे। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर, देखें यहाँ पे अगर मैं इस जगह 5 लिखूँ तो भी ये राउंड हो गए, यहाँ 2 कैरी हो जाएगी 2, 6 लिखूँ तो भी, 7 लिखूँ तो भी और 8 भी। अब हम चेक करते हैं, मैं पहले 5 लिख के देखती हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का होता है या नहीं। तो ये स्क्वायर हमने इसकी जगह ये लिख दिया, ये 9 था और परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने इसके ऊपर रूट बना दिया। अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से कर लें और नहीं तो मैनुअल में आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये कि मैनुअल भी आपसे हो जाएगा। अब देखें ये दो दो के सेट बना लें, ये अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 जा 1 और ये 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखें ये जोड़ा मैंने नीचे उतार लिया 15। अब आपको पता है कि इन दोनों नंबरों को आपस में प्लस करना होता है। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि 115 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो मैं 24 4 यहाँ चेक कर लेती हूँ, 4 4 16, 4 2 8 और 196। अगर मैं 25 5 करूँगी तो वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 24 4 ले लेती हूँ और यही 4 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास 96 आ गया। यहाँ ये प्लस करके नंबर लिखिएगा तो देखें ये 2 और ये 8 हो गया। अभी मुझे इस जगह और इस जगह कोई नंबर लेना होगा, पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो ये गया 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ये हो गया 10 और 1। अब ये पेयर ये दोनों जोड़ा नीचे उतर आएगा तो ये हो जाएगा 0 9। अब मैं इस जगह क्या लगाऊँ, मैं 28 के साथ में 6 लगा के चेक कर लेती हूँ। 6 6 36, 6 8 48, 48 में 351 1 और 5, 6 2 12 17। तो ये नियरेस्ट करीब का है 1700। मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ। 7 भी चेक कर सकते हैं लेकिन मैं 6 से ही कर लेती हूँ। तो 1 7 1। फिर देखिए 9 में से 6 माइनस कर लें, 3 बचा। यहाँ से इसको 1 दे दें, 9 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये बचा हमारे पास 8 में से 7 गया तो 1 और ये कुछ नहीं। अब ये इसको यहाँ पे प्लस करके लिख देते तो ये हो जाएगा 12 और ये 1 और ये 9 और ये 2। अब देखें ये वैल्यू 292 हो रही है, 193। इट्स मीन कि यहाँ मुझे पॉइंट्स लगा के 0 का जोड़ा लगाना होगा। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर की। तो इसका इट्स मीन कि ये परफेक्ट 5 लगाने से परफेक्ट, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए अब हमारे इस डिजिट से तो नहीं आया, अब हम 6 की तरफ चलते हैं। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 21609। अब आपने क्या करना है, दोबारा इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, 21609। हम 6 से चेक कर रहे हैं तो वही परफेक्ट स्क्वायर, या तो आप कैलकुलेटर से निकालें और मैनुअल कर रहे हैं तो वो इस तरह कर लें। अब ये वही बात आ गई, 1 1 जा 1 तो ये माइनस किया 1। अब ये पेयर मैंने यहाँ नीचे उतार लिया, अभी हो गया 2। अब मैं वही 4 से कर लेती हूँ क्योंकि 24 4 मैंने 96 यहाँ लिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे भी 4 और ये 4 भी अप्लाई ऊपर कर दूँगी। ठीक है, अब ये 96 में आप माइनस कर देंगे तो 6 में से 6 0 और ये हो गया 11 में से 9 2। अब ये यहाँ पे हमें हमेशा ये ऐड करके लिखना होता है, तो 28 बन गया। अब आपने 0 और 9 का पेयर ऐसे ही नीचे उतार लेना है। तो अब देखें मैं यहाँ पे 28, अब मुझे इस जगह और इस जगह कोई नंबर सोचना है। तो मैं 28 6 मेरे पास यहाँ पहले का हुआ है तो मैं 28 8 और या 7 चेक कर लेती हूँ। तो फिर जिससे आंसर आ जाए 8 8 64, फिर 8 8 64 और 6 प्लस करेंगे 64 में तो 70 और 0, 8 2 16 और 16 में 7 प्लस करें 16 23। तो मैं अब तो ये 8 से बड़ा आ रहा है, तो मैं अब 28 के साथ में 7 लगा के देखती हूँ। 7 7 49, 9 आपने लिया और 4 ऊपर कर दिया। 7 8 56 और 4 60 और 60 का 6, 7 2 14 और 6 20। तो देखिए हमें ये मिल गया 7 लगाने से। तो और यहाँ पे हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और ये माइनस करके लिखते हैं और यहाँ पे प्लस करके लिख दीजिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा, यस
तो देखें 21,609 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका है, 147 का है। तो अब हमने लेना है ये एक्स का आंसर यस, ये आ गया स्क्वायर, तो ये यस की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 147, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 इज़ अ पॉसिबल वैल्यू। अब हमें आगे मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। द नंबर ऑफ पीपल करेक्ट इन स्टेटेड 21,200 इन अ करेक्ट 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ये 3 सिग्निफिकेंस फिगर में इसका मतलब 2 ये नहीं काउंट किए जीरो। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, 21,200। अब मुझे इससे इस जगह छोटा डिजिट कर दूंगी और इस जगह बड़ा, ताकि वो राउंड करके क्या हो जाए, ये 2 हो जाए। तो देखिए मैं पहले स्मॉलेस्ट डिजिट बनाती हूँ, तो 2 1, इसकी जगह मैं 1 लिख दूँ। अब अगर ये मैं 5 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, तो पहला नंबर मैं 5 ही लिख देती हूँ। तो अगर मैं 5 को कट करके यहाँ दूँगी तो ये दोबारा से यही बन जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बनानी है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू में मैं क्या कर दूँगी, 2 1। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि वो राउंड होके इसको कोई वैल्यू ना दे रहा हो। तो ना दे रहा हो तो 2, यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, 4 लिख देती हूँ। यानी कि मुझे इसको राउंड करना है, इस वाले को नहीं देखना है। इसको आप 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, तो मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ। तो ये यानी कि हो गया 20, यानी कि इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी 21,249 और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये आ जाएगी। मुझे लग रहा है 21,150 क्या होगी, इसकी स्मॉलेस्ट, ये एक्स्ट्रा जीरो लग गया था बाय मिस्टेक। 21,150 और दूसरा हो गया 21,249, इट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहा है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर ई वैल्यू। ये दे रहा है 987,654,321 और ये डेसिमल में वैल्यू दे रहा है, अगेन यही वैल्यू दे रहा है। तो हम इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 987,654,321। अब ये देखें, ये भी सेम वैल्यू है, 987,654,321। तो देखिए प्लस माइनस, इसकी कोई साइन नहीं है तो ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 0 पॉइंट, ये 5th 0 है और 7, तो दैट इज़ योर आंसर। ये हमारा ए पार्ट मैंने, फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट देख, कह रहा है यूज़ द कैलकुलेटर ई वैल्यू। तो चलिए ये कैलकुलेटर में इस वैल्यू को करते हैं हम सॉल्व। 987,654 321 प्लस 0.5 टाइम्स 0 है 3 4 5 7, ये प्लस करके आपने लिख लिया। इसमें से अब आप माइनस कर दें 987,654 एंड 321, तो आंसर देखें सेम, तो ये 0 आ रहा है। तो क्या हो गया 0, जब कैलकुलेटर यूज़ किया तो 0 आया। फिर थर्ड पार्ट में द सेम आंसर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, नो। सेकंड पार्ट का कैलकुलेटर से आंसर 0 आया था, नो बोथ आर नॉट सेम, both are not same because calculator truncate the value। truncate का वैल्यू होता है, स्मॉल कर दी उसने वैल्यू को, truncate the value। ये देखें ये 0.007 है, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 0 होता है। तो कैलकुलेटर इसलिए इसको 0 करके दिखा रहा था। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3 भी आज कंप्लीट होती है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह की मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।